भोरंज में पवन कुमार का गैस सिलेंडर मचाने लगा धूम। परिवारवाद के खिलाफ मिल रहा डटकर समर्थन। गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह से पवन कुमार पहले भी जीत चुके 2 चुनाव, इस बार फिर से वही चुनाव निशान। गरीबों और जरूरतमंदों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं पवन कुमार। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार हुए बेचैन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम धूमल के गृह क्षेत्र समीरपुर की जिला परिषद सीट को रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले पवन कुमार को विधानसभा चुनाव में भोरंज सीट से कम नहीं आंका जा रहा है। जिला परिषद चुनावों में वह हमीरपुर जिला भाजपा महामंत्री अभय वीर लवली को हरा चुके हैं। वैसे तो विधानसभा क्षेत्र भोरंज में इस बार चुनाव मैदान में 5 प्रत्याशियों के उतरने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। कांग्रेस के सुरेश कुमार तो भाजपा से डॉक्टर अनिल धीमान चुनावी मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से रजनी कौशल भी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। पवन कुमार पूर्व में भाजयुमो भोरंज के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा से टिकट न मिलने के कारण इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। आइए सुनते हैं भोरंज के मतदाता इस बार क्या कह रहे हैं। ऑनरी कैप्टन कुलदीप कुमार शर्मा नाम है मेरा, डोगरा रेजिमेंट से संबंधित हूँ सर। कुलदीप जी, क्या हवा बनी हुई है भोरंज में? कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, भोरंज विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवार कैंडिडेट जो हैं वो एमएलए उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, जिनमें हम किसी के समर्थक नहीं है। हम जिस पार्टी उस पार्टी के साथ चले हैं जिसकी वंशवाद और परिवारवाद से लड़ाई है, ये इसकी मुक्ति चाहते हैं हम। इसलिए हमारा अगर जो कैंडिडेट है कोई भी जिसके हम समर्थक हैं, हम ये चाहते हैं कि पवन कुमार जी जिसके में हम समर्थक हैं, इस टाइम फील्ड में चले हुए हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है सर कि देश ये चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था लाल किले की उम्मीद से, आपके माध्यम से, कि परिवारवाद वंशवाद खत्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पवन कुमार यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी कई बार चुने गए हैं। उनके कामकाज से आप कैसे प्रभावित हैं? जनता के बीच में उनका क्या पैठ है उनकी? देखो जी, उन्होंने 2 वर्ष जो है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा से लगा रखे हैं और समाज से भी हैं। 25 ईयर से 25 साल से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके बीच में अपने क्षेत्र से ये सबसे पहले बीडीसी मेंबर के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद ये जिला परिषद से भी दोनों पदों से जीतकर अब एमएलए उम्मीदवार के लिए इन्होंने अपनी फाइट कर रहे हैं। लेकिन मेन मकसद इनका अपने इलाके भोरंज क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए ये एमएलए का इलेक्शन। हमारी अभी तो हवा बिल्कुल पवन भाई की हो रहा है और हमारे पास जो विधायक आ रहे हैं, अभी जैसे पहले बीजेपी का थे दीवान जी आ रहे हैं, उन्होंने 30 वर्ष लगा लिए इस इलाके में, लेकिन उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उनके हमारे हिसाब से। उसके बाद बहन जी रही कमलेश कुमारी, उससे बेहतर दीवान से बेहतर तो वो थे जो उन्होंने कुछ इलाके का डेवलपमेंट किया। उसके बाद कांग्रेस जी सुरेश कुमार जी आ रहे हैं, उसको तो हम जानते भी नहीं है और आधा इलाका उसको जानते हैं, क्योंकि 5 साल में अभी तक तो उसने कोई हमारे पास अपना चेहरा नहीं दिखाया। जब इलेक्शन का टाइम नज़दीक आया तो अभी भागने लगे गाँव की तरफ को। हमारा इलाका नहीं, इसको पूरी भोर विधानसभा का क्षेत्र का बच्चा जानता है और इनके काम से सब खुश हैं। चाहे इनका काम कहीं भी ले लो, गांव में ले लो या जाके कोई बस्ती में आता है, कोई माता आती है, कोई बहन आता है, कोई बुजुर्ग आता है, ये स्वयं खुद जाके उनसे पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं इधर, क्या काम है आपको। इससे बेहतर हमने कोई और नहीं देखा है। और हमारा जो मेन है कि हम परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा मेन मकसद है। विधानसभा क्षेत्र से जितनी भी जनता है, 90,000 जनता है, वो पवन का साथ दे रही है और इस बार जो है पक्का एमएलए के लिए पवन जी ग्राउंड में आएंगे। आप पवन का साथ दे रहे हैं, जनता पवन का साथ दे रही है। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं जो पवन कुमार जी लेकर चले हुए हैं और उन मुद्दों से लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? देखो जी, पवन जी 2 बार पहले भी बीडीसी पद पर विधानसभा के क्षेत्र से रह चुके हैं और इनको हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ा परिवार तक सभी जानते हैं। इनकी जो लड़ाई है वो एक अलग किस्म की लड़ाई है, जो कि परिवार और वंशवाद के प्रति है और पब्लिक इनका साथ दे रही है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक के साथ। पवन कुमार वर्तमान में समीरपुर वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं।
इससे पूर्व भोरंज वार्ड से जिला परिषद सदस्य और 2 बार अलग अलग वार्डों से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। भोरंज में भाजपा की परिवारवाद और वंशवाद को मुद्दा बनाकर पवन कुमार इस बार गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहानुभूति लेकर चुनावी मैदान में अप्रत्याशित परिणामों को लेकर उतरे हैं। पोल खोल चैनल के साथ पवन कुमार ने अपने चुनाव लड़ने के उद्देश्य को यूं साझा किया। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जो ये विधायक यदि एक दिन भी शपथ ले लेता है तो उसे जीवन जो है पेंशन जो है शुरू हो जाती है। तो जब हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो है टैक्स भरता है तो जो हमारे कर्मचारी भाई बांधव हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत जब वो कर्मचारी घर जाएंगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। इसका जो है मैं शुरू से ही कड़ा विरोध करता रहा हूँ और मैं अपने कर्मचारी भाई बांधव को ये यहाँ से जो है वो आश्वस्त करना चाहता हूँ। कहने को तो आज कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन मैं उन भाई बांधवों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप सतर्क रहें, क्योंकि ओपीएस की बात जो ये चुनावी घोषणाएं हैं, क्योंकि जब तक विधानसभा में ऐसा विधायक नहीं जाएगा जो ओपीएस की लड़ाई लड़ेगा, वहाँ पर उस मांग को उठाएगा, तब तक ओपीएस बहाली होने वाली नहीं है। ये लोग वहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 5 वर्ष का ये समय अभी वोट ठगेंगे और उसके उपरांत जब समय निकल जाएगा तो जब 4-5 माह का समय अगले 5 वर्षों में बचेगा तब जाके कहीं उसका ढंढोरा पीटेंगे। लेकिन इसके लिए जो है शुरू से ही विधायक ऐसा चाहिए जो विधानसभा में लड़े और सरकार से लेकर जो है केंद्र तक जो उस बात को पहुंचाए कि कर्मचारी चाहे हमारे हिंदुस्तान का है चाहे हमारे हिमाचल का है उसकी जो है ओपीएस बहाली होनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस बहाली के लिए नेता लड़ने वाला चाहिए। ये हमारे कर्मचारी भाई बांधवों को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा छलावा जो है ये सरकारें करने जा रही हैं। जब तक तड़प रखने वाला स्वयं जो व्यक्ति भुक्तभोगी ना हो, उसे पता ना हो कि गरीबी क्या होती है, और कल वो व्यक्ति कर्मचारी जब घर जाएगा और उसको जब गरीब बना के घर भेज दिया जाएगा तो वो जीवन यापन कैसे करेगा। जब तक वो तड़प रखने वाला व्यक्ति विधानसभा शिमला में नहीं जाएगा तब तक ओपीएस बहाली होने वाली नहीं है। लेकिन मैं कर्मचारी वर्ग को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका ये भाई पवन कुमार जब आपके आशीर्वाद से विधानसभा शिमला पहुंचेगा तो ओपीएस बहाली के लिए जो है वो आपको पहली विधानसभा से सुनने को मिलेगा कि पवन कुमार ने वहां पर जो है वो लड़ाई जो है कर्मचारी हित में शुरू कर दी। पवन जी, आपका मुकाबला भोरंज में 2 राष्ट्रीय दलों से हो रहा है। आपका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से हो रहा है और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या संभावना है और किस तरीके के खतरे आप सामने देख रहे हैं? खतरे तो रजनीश जी आपके सामने हैं, दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं। कोई भी लांछन, कोई भी आरोप ये लोग लगाने में माहिर होते हैं। वो ये दिमाग है इन लोगों का, ये कुछ भी इसके बारे में मेरे बारे में फैला सकते हैं। मैं यहाँ पर जनता से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता से, हालांकि हमारे क्षेत्र की 90,000 जनता जो बड़ी ईमानदार और बड़ी प्रबुद्ध और सुलझी हुई जनता है, कि आप सब जो हैं अब ये 6 दिन का जो समय बचा है इसमें आप जो हैं वो मजबूती बनाए रखें, क्योंकि ये लोग अब डरे हुए हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, दोनों राष्ट्रीय दल, और इनको पता है कि अब भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो वंशवाद को उखाड़ने की ओर जो है अग्रसर हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इतिहास बनने जा रहा है कि यहाँ की जनता जो है वंशवाद की बेल को पनपने नहीं देगी। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेश कुमार जी आए हैं, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी जनता के बीच में जाके रोना धोना शुरू करने हैं। वैसे 15 दिनों से रोना धोना शुरू हो गया। कोई बोल रहा है मुझे एक बार मौका दे दो, कोई आके यहाँ पर मगरमच्छी आंसू बहा रहा है। लेकिन जनता बेहतर जानती है कि 25 वर्षों का मेरा जहाँ तक बात है, मेरा व्यक्तिगत सफर है, तो मैं जनता के बीच में दिन रात हूँ। जनता को पता है कि सच्चा सेवक कौन है, क्योंकि ये जो लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैक होकर जो आज ये लोग चले हुए हैं, ये जनता को मिलने वाले नहीं है इसके बाद। तो जनता को यहाँ भोरंज की जनता बेहतर जानती है कि रात दिन जो है 24 घंटे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है जनसेवा में, तो भोले बाबा के आशीर्वाद से ये पवन कुमार इस क्षेत्र की माताओं बहनों और भाइयों का जो है वो भाई यहाँ पर जो है उनके समक्ष रात दिन खड़ा हुआ है सेवा में। ये जनता बेहतर जानती है और यहाँ पर वंशवाद और परिवारवाद का जो है वो अंत होने जा रहा है भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। जी, भोरंज की 90,000 देवतुल्य जनता को इस बार रिवाज बदलने का आह्वान करने वाले पवन कुमार कितना कामयाब होते हैं, यह 8 दिसंबर को निकलने वाले चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा। हमीरपुर से रजनीश शर्मा की खास रिपोर्ट। ताजा अपडेट और खबरों के लिए देखते रहिए पोल खोल न्यूज चैनल और अधिक खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल।